बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है x इफ़ एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 27/8। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 27 जो है वो होता है 3 का क्यूब और 8 हमारा होता है 2 का क्यूब। तो हम इसको लिख देंगे एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। अब क्योंकि 3 पर भी क्यूब है और 2 पर भी क्यूब है तो हम यहाँ पर होल पर लिख देंगे इसे क्यूब। और ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 3/2 यानी पूरा ब्रैकेट है, हमने इसे मूव किया तो साइन माइनस का आ गया और इक्वल टू के बाद ज़ीरो रह गया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो इक्वल होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ पर ए की प्लेस पर एक्स है और बी की प्लेस पर 3/2 है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा एक्स माइनस 3/2 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म यानी एक्स और सेकेंड टर्म यानी 3/2, फिर प्लस का साइन और फिर b की प्लेस पर यानी सेकंड टर्म है 3/2 और होल पे स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में हो गया क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट्स हैं। अगर हम देखें फर्स्ट ब्रैकेट में है x माइनस 3/2, ये इजीली सॉल्व होकर x फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन सेकंड ब्रैकेट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 9/4। सो अब हमें यहाँ पर क्योंकि x फाइंड आउट करना है तो हम ये करेंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल, फर्स्ट ब्रैकेट को भी, और हम इसी तरह सेकंड ब्रैकेट को भी इक्वेट कर देंगे ज़ीरो के इक्वल। अब फर्स्ट ब्रैकेट से तो हमें x फाइंड आउट ईजिली होता नज़र आ रहा है। जो हमने लिखा x इज़ इक्वल टू 3/2 यानी हमें फ़र्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड आउट हो गया है, यानी x1 आ गया है 3/2। अब हम देख रहे हैं सेकंड ब्रैकेट में अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में ग्रेटर नंबर एक गिवन है। तो हम ये ट्रिक करते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 4 से। इस तरह से ये सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा सॉल्व करना हमारे लिए। तो ये इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस फिर 4 लिखा और ब्रैकेट में 3x/2 फिर प्लस फिर 4 लिखा और ब्रैकेट में 9/4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बन गई 4x स्क्वायर प्लस कैंसिल किया 2 2 सा 4 तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6x फिर प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 क्योंकि 4 4 से कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 6 और c की वैल्यू आ गई 9। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिया है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। b की प्लेस पर हम पुट करेंगे माइनस का फॉर्मूले में है साइन तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे b की प्लेस पर 6, फिर प्लस माइनस b की प्लेस पर 6 और होल पे स्क्वायर, फिर -4 a की प्लेस पर 4 और b की प्लेस पर 9 एंड डिवाइडेड बाय 2 और a की प्लेस पर 9। सो इस तरह से हमने a की प्लेस पर 4 अब इस तरह से हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है और अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और इस तरह से x की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर x2 एंड x3 दो आंसर आएंगे x के जो हमें अभी फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसे कर रही हूँ सॉल्व। 6 का स्क्वायर 36 एंड फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 144। इसी तरह नीचे डिवाइड में आ गया 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8। अब ये इक्वेशन है -6 प्लस माइनस 36 माइनस 144 लिखा हुआ है। जब हमने इसे सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया -108 एंड डिवाइडेड बाय 8। अब हम 108 का एलसीएम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स में हमें यहाँ पे नंबर्स मिल गए हैं, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और फिर 3 सिंगल है।
इससे ये होगा कि जब मालूम है आप लोगों को कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर होता है, जैसे यहाँ पे 2 का भी पेयर है और 3 का भी पेयर है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है ईज़िली। मैं यहाँ आपको लिख कर दिखा रही हूँ, माइनस लिखा रहा और 108 की जगह यहाँ पे मैंने सारे जो हमने सिंप्लीफाई करके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय 8। अब ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -6, फिर प्लस माइनस एज इट इज़, माइनस का साइन अपनी प्लेस पर, 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर, तो 2 एंड 3 बाहर आके बन गए 6, 2 3 ज़ा 6 और अंदर रह गया -3 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैं ये काम कर रही हूँ कि यहाँ पर माइनस का साइन हमें लिखा नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, और वी नो दैट कि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस कर दूँगी आयोटा से। मैंने लिखा -6 फिर प्लस माइनस 6 और यहाँ पर मैंने लिख दिया -1 और 3, यानी इसको हमने 2 पार्ट्स में लिख दिया है। माइनस का साइन था तो मैंने उसे लिख दिया -1, क्योंकि -1 को मैंने अब रिप्लेस कर देना है आयोटा से। नेक्स्ट स्टेप में लिखा -6 प्लस -6 और यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिखूँगी आयोटा स्क्वायर और 3 एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट स्टेप में x इज़ इक्वल टू -6 फिर प्लस -6 एज इट इज़, और यहाँ पे आयोटा को मैं बाहर ले लेती हूँ क्योंकि आयोटा स्क्वायर से स्क्वायर है आयोटा पे, उससे रूट से कैंसिल होगा वो, तो यहाँ पर आयोटा बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 8। अब ये और सिंपल हो गया है। 8 जो है वो डिवाइड में है, यानी दोनों पार्ट्स के साथ है। -6 के भी नीचे 8 है और 6 आयोटा √3 के नीचे भी 8 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ दोनों को अलग करके। इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। हमें सिंप्लीफाई करते हुए कटिंग करेंगे अब हम इनको। 6/8 है यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू -3/4 फिर प्लस माइनस एज इट इज़, और यहाँ अगेन ये कटिंग करेंगे तो इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस माइनस 3/4 और √3 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पर प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, यानी कि हमारे पास x2 एंड x3 आ गया है। x1 है 3/2 जो हमने पहले फाइंड आउट किया था, और x2 एंड x3 अब हमने फाइंड आउट किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद। तो इस तरह से हमें 3 रूट मिल गए हैं इस इक्वेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।